आज हाथरस में सैकड़ों लाशें दे रही है आवाज है कि बतावा बाबा यही तो रामराज है। जिस बाबा को सुनने जाते हो वो बाबा की उनको पूजा करते हैं, भगवान को पूजा करते हैं। तो अब खुद भगवान को पूजा करो, उस बाबा को देखने की क्या जरूरत है। जान तो क्या आम पब्लिक का जान गया, हम डायरेक्ट क्यों नहीं पूजा करें भगवान का। अब जा रहे हो बाबा देखने, बाबा आपसे कमा के करोड़ों में खेल रहे हैं, बाबा के तो कुछ हुआ नहीं। इतना बड़ा आप फंक्शन कर रहे हैं तो प्रशासन से परमिशन है, प्रशासन को वहाँ पर ड्यूटी देना चाहिए ना, क्या इतना आदमी जुट रहा है देखना चाहिए ना। आदमी के जान से ज्यादा कोई बाबा के जो प्रवचन है वो नहीं है कीमती। लोग सुनने जाते हैं, आपने देखा होगा ऐसे कई बाबा थे, राम रहीम, फिर आसाराम बापू, बाद में कुछ और ही पोल खुल। पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा किसी धर्म में लोग अगर बेचारा टाइप के हैं जिनको काफी आसानी से बेवकूफ बना देते हैं लोग, तो वो हिंदू धर्म में। ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे संत हैं जो कि हमारे सनातन और संतों पे कलंक हैं। 80% बाबा ढोंगी है। सुने हैं कि महंगा चश्मा पहनते हैं, व्हाइट शर्ट पैंट पहनते हैं, वो बाबा। यूपी के हाथरस में एक बहुत ही बड़ी घटना हो गई। एक बाबा के प्रवचन सुनने गए हुए थे कुछ लोग, वहाँ पे जो है भगदड़ मच जाती है। करीब अब तक 121 लोगों की मौत हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेवार कौन है, प्रशासन या वो बाबा। कुछ लोग कह रहे हैं वो बाबा ढोंगी है। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ पटना जंक्शन पे है, पटना जंक्शन पे मौजूद लोगों से जानेंगे कि वे क्या कुछ सोचते हैं। यूपी के हाथरस में कल जो हुआ उस पर क्या कहेंगे। देखिए जो हुआ बहुत दुख हुआ सुन के, लेकिन जो वहाँ पे लोग जा रहे हैं और जो जाने जब ऐसे ऐसे अति में जाते हैं तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे, आप जिस बाबा को सुनने जाते हो वो बाबा की उनको पूजा करते हैं, भगवान को पूजा करते हैं, वो भगवान को मानते हैं। तो अब खुद भगवान को पूजा करो, उस बाबा को देखने की क्या जरूरत है। उस बाबा को देखने की क्या जरूरत है, भगवान को पूजा कर लो, भगवान को मान लो। अब जा रहे हो बाबा देखने, बाबा आपसे कमा के करोड़ों में खेल रहे हैं, बाबा के तो कुछ हुआ नहीं। जान भी चली गई भगदड़ में। जान भी चली गई। किसको देखने गए थे? बाबा को। और बाबा किनको पूजा करते हैं? भगवान को मानते हैं, भगवान को ही पूजा करके नौ बने हैं। तो जो जिनको आप देखने जा रहे हो वो तो किसी खुद और भगवान को पूजा करते हैं। तो आप उस बाबा को ना फॉलो करके डायरेक्ट भगवान को फॉलो करो। और हमारे गीता में लिखा गया है कर्म ही बड़ा पूजा है। तो आप कर्म करो, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या लग रहा है कौन जिम्मेवार है? लोग जो कि प्रवचन सुनने गए थे वो या प्रशासन? प्रशासन और बाबा दोनों जिम्मेवार हैं। बाबा भी जिम्मेवार जी है? हाँ, कैसे? इतना बड़ा आप फंक्शन कर रहे हैं तो प्रशासन से ही लिए होंगे ना परमिशन है, प्रशासन को वहाँ पर ड्यूटी देना चाहिए ना, क्या इतना आदमी जुट रहा है देखना चाहिए ना, कि सिर्फ अपना मन से कोई भी बाबा कुछ करवाएंगे। भगवान को जो पूजा करना है तो हम खुद भगवान के मंदिर में जाकर पूजा करेंगे। भगवान को या बाबा को क्या जरूरत है बाबा को पूजा करने के लिए। अचानक से वहाँ भगदड़ मच जाती है लोगों के बीच। तो जान तो क्या, तो आम पब्लिक का जान गया, जान तो क्या आम पब्लिक का जान गया, हम डायरेक्ट क्यों नहीं पूजा करें भगवान का। तो लेकिन लोग डायरेक्ट भगवान की जगह पे अब देखे इन लोगों होंगे के भी कुछ राम रहीम अलग अलग हाँ, बाबा ढोंगी नहीं सब बाबा ढोंगी नहीं कर रहे हैं। 80% बाबा ढोंगी है। हाँ। सीधे हम लोग को भगवान की डायरेक्ट भगवान को पूजा किया जाए। बाबा बीच में कोई बाबा कोई बाबा नहीं, कोई बाबा नहीं। हाँ। चलिए क्या कुछ कहेंगे कल यूपी के हाथरस में जो हुआ। अरे वो तो सुने हैं कि महंगा चश्मा पहनते हैं, व्हाइट शर्ट पैंट पहनते हैं, कौन? वो बाबा। हाँ। हाँ, उन्हीं को सुनने पहुंचे हुए थे सैकड़ों लोग। हाँ, तो जो लोग पहुँचे थे उनके बारे में मैं पेपर में पढ़ा हूँ। और वो शर्ट पैंट में पहने वाले बाबा थे, थोड़ा आधुनिक युग के बाबा लगते हैं। अब जो घटना घटी वो तो दुखद है और उन सारे किसकी गलती लग रही है? अब इसमें जो व्यवस्था है, व्यवस्था की कमी दिख रही है। अच्छा, यहाँ बाबा बागेश्वर आए थे, हाँ। 10 से 15 लाख भीड़ जुटी थी, फिर भी इस तरह की घटना नहीं सुनने को मिले। वह जहाँ जाते हैं उतना भीड़ होती है। प्रदीप मिश्रा जी जहाँ जाते हैं 5 लाख 10 लाख का भीड़ होता है, पर वहाँ का मैनेजमेंट तगड़ा है, तभी तो ये सब नहीं होता है। पर वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, तभी तो ऐसी घटना घटी। बताइए जिनके बाबा में मानते हैं? बाबा मानते हैं। बाबा में आप मानते हैं या सीधे भगवान को मानते हैं? मैं तो भगवान को मानता हूँ। बीच में बाबा बाबा नहीं, अपनी आस्था है। जो अच्छे संत हैं हमेशा रहे हैं हमारे भारत के धरती पे, आज भी हैं, वैसे संतों को नमस्कार है। अधिकतर संत आगे चल के प्रेमानंद जी महाराज हैं, हम उनको मानते हैं। वो राम हमारे, रहीम है, उनको तो देश देख ही रहा है। रामपाल, आसाराम बापू है। आसाराम बापू, ये सब तो उदाहरण दिए हैं। हाँ। और ऐसे ऐसे और भी बहुत सारे संत हैं जो कि हमारे सनातन और संतों पे कलंक हैं। ये वाले बाबा कैसे थे? अभी वाले बाबा की तो आगे आएगी स्थिति, अभी तो मैं बता धीरे-धीरे दूं। पोल खुलेगी। हाँ, अभी तो मैं जानता भी नहीं था इनके बारे में, सही बता रहा हूँ। हाँ। ये तो आज मैं सुना और कल सुना, इनके बारे में जानता भी नहीं था। पर मैं जब देखा कि अरे अच्छा ये शर्ट पैंट वाले बाबा हैं, तो लगा कि आधुनिक युग के बाबा हैं। बाबा में मानते हैं? मानते हैं। अब जैसे देखिए जेन्युइन जो हो उनको मानते हैं, ऐसा नहीं कि जो ढोंगी और कुछ भी करता रहे। अब देखिए वहाँ पे अगर देखा जाए कि यूपी में
यूपी के जो हाथरस में कल हुआ था। हाथरस में, हाँ देखिए जैसे वहाँ पे कई लोग हैं जो मतलब मृत हुए, तो उनका आत्मा का जो शांति है उसके लिए हम भगवान से कामना करते हैं। साथ ही जो वहाँ पे अभी बीमार चल रहे हैं उनका स्वास्थ्य जल्दी हो, उनका कामना करते हैं। अब अगर बात करें वहाँ पे कि बाबाओं पे विश्वास करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो जिनविन जैसे हो, एक प्रेमानंद जी महाराज हैं उनको हम सुना करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब के सब वही है, कुछ है जो इसको व्यापार बना रखा है, वो गलत है। अब देखिए वहाँ पे राजनीतिकरण कैसे हो रहा है कि जो आयोजक करता था उसको वहाँ पे टारगेट कर रहा है, उस पर केस किया जा रहा है। केवल आयोजक कर्ता को केस करके इंसाफ नहीं मिल सकता है। बाबा के सेवादार पे भी ये हाँ वही जो वहाँ पे आयोजक करता थे सेवादार ही हैं, सेवादार हैं या जो भी अगर डिफरेंट होंगे, तो केवल अगर उन पे एफआईआर किया जा रहा है तो वो गलत है। जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वहाँ पे, जो शासन प्रशासन में बैठा लोग है वहाँ पे, देखिए जैसे हमने भी भीड़ इकट्ठा किया है, हमने भी जैसे योगा ही करवाया था, 20,000 के आसपास भीड़ हमने भी इकट्ठा करवा रखा है। तो उसमें क्या प्रोसेस होता है वो हमें पता है। एक डीएम ऑफिस से लेकर के सीओ से होते हुए और लोकल जो थाना है वहाँ पे जाती है एप्लीकेशंस, जो परमिशन मिलता है उसका। तो उसमें जैसे हम अभी एक न्यूज़ देख रहे थे, उसके थ्रू हमको पता चला कि लगभग 80,000 के आसपास संख्या बता रहा है कि जिसका परमिट था, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमको तो लगता नहीं कि उतना का मिला होगा। अगर ये मिला है तो वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको अश्योर होना चाहिए इस चीज़ के लिए कि प्रॉपर एम्बुलेंस का सुविधा हो, बायो टॉयलेट का सुविधा हो, वहाँ पे जो फायर ब्रिगेड वाला होता है उसका सुविधा हो। अगर इन चीज़ों में से किसी चीज़ का चूक है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ऑफिसर्स है उसका गलती है। चूक तो हुई है, ऑटो से लोग ले जाते हुए दिखे, ऑटो से दिखा है। हाँ अब देखिए जैसे अगर हमको बताया गया था कि अगर 20,000 के आसपास इकट्ठा कर रहा है इंसान तो उसके लिए 2 एम्बुलेंस होना चाहिए, जिसमें कि एक ऑक्सीजन युक्त हो, ऑक्सीजन सिलेंडर जिसमें होना चाहिए। अगर वहाँ पे 80,000 बताया जा रहा है तो हमें लगता है कम से कम भी तो 8 से 10 एम्बुलेंस की जरूरत थी। अगर इतना बड़ा भीड़ था, तब लाखों की संख्या में बता रहा है कि वहाँ पे भीड़ था, तो उसके लिए कम से कम अच्छा खासा एम्बुलेंस सुविधा होना चाहिए था। अगर कोई परमिशन इसका दिया है तो वो गलत है। उसके साथ साथ जैसे अगर 10,000 20,000 एक बार इकट्ठा हो किसी शहर में तो वहाँ पे जाम लग जाता है। अगर इतने लोग वहाँ पे आया था तो ऐसा तो नहीं है कि वो कह देगा कि हमको पता नहीं था। जो वहाँ पे शासन में है, प्रशासन में है, वो ये नहीं कह सकता कि उसको पता नहीं था। वो तो श्योर है कि एकदम अगर जाएगा ये क्या बोलते हैं ट्रैफिक वगैरह होगा तो उसमें ये पता चल जाएगा कि हाँ इतना भीड़ है, तो उसका लेना चाहिए था, वहाँ पे जाकर के देखभाल करना चाहिए था कितने लोग हैं, कैसे इसका व्यवस्था नहीं है। नहीं होता कैंसिल करवाता। आदमी के जान से ज्यादा कोई बाबा के जो प्रवचन है वो नहीं है कीमती। लोग सुनने जाते हैं, आपने देखा होगा ऐसे कई बाबा थे, राम रहीम, फिर आसाराम बापू, बाद में कुछ और ही पोल खुलता पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा किसी धर्म में लोग अगर बेचारा टाइप के हैं जिनको काफी आसानी से बेवकूफ बना देते हैं लोग, तो वो हिंदू धर्म में ऐसा इंसान है जो पत्थर को पूजने वाले हम सब हैं, और वो किसी भी चीज में पूजने में विश्वास रखते हैं। हर आदमी में कहता है, हर जगह पे भगवान को मान्यता है, ऐसा मानते हैं। हाँ तो ये भोले भाले लोग हैं, वो उनके जाल में चले जाते हैं। और उसमें भी हम ये हर बाबा को नहीं हम बोल रहे हैं, जो इसको धंधा बना रखा है हम उनकी बात कर रहे हैं। अब जो जैसे अब जो हाँ सही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब साथ साथ वहाँ के जो सत्ता में बैठे बाबा हैं उनको भी बोलेंगे कि इसमें त्वरित कार्रवाई हो, जो वहाँ पे मरे हैं उनको अश्योर किया जाए कि एक उचित जो वहाँ पे मुआवजा बनता है वो मिले। लोग जो हैं, जो लोग वहाँ पे कहते हैं कि यूपी में भी राम राज है, राम राज है, तो उसके लिए हम बोल रहे हैं कि आज हाथरस में सैकड़ों लाशें दे रही है आवाज है कि बतावा बाबा यही तो राम राज है। ये प्रश्न जायज है। चलिए प्रश्न उठना है, क्या यही रामराज है? यूपी के जो हाथरस में हुआ बहुत ही दुखद है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।